नया मुख्यमंत्री, ये सवाल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। यूं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सीएम पद के लिए जितने दावेदार राजस्थान में सामने आ रहे हैं, या यूं कहें कि जितने दावेदारों के नाम राजस्थान में चल रहे हैं, उतने तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलाकर भी सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान के सीएम की कुर्सी के लिए इन तमाम दावेदारों के बीच दो नाम ऐसे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, और वो दो नाम है ओम माथुर और अश्विनी वैष्णव। इन दोनों को ही पीएम मोदी का करीबी माना जाता है और कहा जाता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप इन दोनों की ही काम करने की काबिलियत को काफी मानती है। ओम माथुर जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी के इंचार्ज हैं, तो वहीं अश्विनी वैष्णव केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे दावेदारों के नाम छोड़कर ये दो नाम रेस में सबसे आगे क्यों चल रहे हैं, तो हम आपको उसकी वजह बताते हैं। दरअसल बीजेपी के समर्पित लीडर ओम माथुर को पीएम मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। वो राजस्थान के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं। अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो राजस्थान बीजेपी के किसी गुट की ओर से इसका विरोध होने की संभावना काफी कम होगी। ओम माथुर फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, जहां बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। दरअसल ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं और उन्हें इस राज्य में मिली बीजेपी की बड़ी जीत का सूत्रधार माना जा रहा है। साल 1972 में आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले ओम माथुर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। साल 2008 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने ओम माथुर उस दौर में बीजेपी के गुजरात प्रभारी थे, तब जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। माना जाता है कि तभी से इन दोनों नेताओं के बीच अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने अपनी जगह ओम माथुर को ही यूपी बीजेपी का इंचार्ज बनाया था। साल 2022 में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को हराने की उम्मीद से ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया, जहां उन्होंने वो कमाल करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद तो एग्जिट पोल तक नहीं कर रहे थे। अपने पूरे राजनीतिक करियर में ओम माथुर कभी भी विवादों में नहीं फंसे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अश्विनी वैष्णव की काबिलियत को तो पीएम मोदी इतना मानते हैं कि खबरों के मुताबिक साल 2019 में वैष्णव को ओडिशा से राज्यसभा में चुनवाने के लिए उन्होंने सूबे के सीएम नवीन पटनायक को फोन तक कर दिया था, और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के सपोर्ट से ही अश्विनी वैष्णव बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनकर राज्यसभा पहुंचे थे। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे अश्विनी वैष्णव एनडीए की पहली सरकार में तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव मौजूदा समय में दो बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री हैं। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप तीनों राज्यों में नए चेहरों को मौका दे सकती है, लिहाजा अब इनका नाम चर्चा में चल पड़ा है। केंद्र में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अश्विनी वैष्णव ने अपने काम से बीजेपी की टॉप लीडरशिप को काफी प्रभावित किया है। वो अभी राज्यसभा के सांसद हैं। उनके पक्ष में जो बात जाती है वो ये है कि उनकी छवि काफी साफ सुथरी है, साथ ही वह केंद्रीय नेतृत्व के करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल वो रेलवे और टेलीकॉम जैसे दो बड़े और खास मंत्रालय संभाल रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप किसे राजस्थान का ताज